ना करे तो तालाब में कूदे क्या इतने का लकड़ी नहीं चाट में। अच्छा ये है नकरे और इतने आ गए आज क्या मैं करूँगा तो ठीक है दासी, समझ गई मैं तेरे नखरे। जय श्री राम। ए मबई भाई काका 20 रुपए की राशि है। रति रेकबार एक कल्लू की मम्मी राम को राज होने और चश्मा भाई अम्मा राम को राज होने सो कौशल्या वन में फूल गई। छत के ऊपर खड़ी कौशल्या आज वो से बोली तक नहीं है। राम को राज होने तो इतना घमंड होगा कौशल्या ऐसी साड़ी पहने ना फिर रही माँ फिर रही मोता देखे नहीं। अब पड़ा गई मेरे पास हमने राज को दबता क्या जरूरत थी उसे पूजा रे पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जन धरो दे सने। मैंने रानी कौशल्या को यह शुभ समाचार सुना दिया, सुमित्रा को भी सुना दिया कि प्रातःकाल होते ही अयोध्या का राजा राम के लिए मैं बना दूंगा। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक मैंने रानी कैकेयी को ये शुभ समाचार नहीं सुनाया। लेकिन जिस समय रानी कैकेयी समाचार को सुनेगी प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करने वाली रानी कैकेयी है। इसलिए ये शुभ समाचार उसे जाकर के सुनाना चाहिए। दासी थोड़ा प्रसन्न रहो। तुम्हारा ये पदार्पण कहाँ से हो रहा है? महाराज नहीं महारानी कैकेयी के पास से आ रहे। महारानी कैकेयी के पास से? लेकिन इस समय महारानी कैकेयी कौन से भवन में है? महाराज इस समय महारानी को भवन के लिए चली गई। भवानी सुनी सकुच राओ भय बस यज्ञ हुई परते न पा। को भवन की ओर रानी कैकेयी का जाना? अरे को भवन में तो वो जाता है जिसे कोई अपनी शर्त पूरी कराना हो, लेकिन रानी कैकेयी वो भी को भवन की ओर। ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं विधाता कि सुमंगल जो हो रहा है कहीं अमंगल में बदल जाए। आगे के लिए जब मैं कदम बढ़ाता हूं, मेरे ये कदम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। असुर ही असुर मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों 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 ये महल के पर्दे बार बार मुझे आगे जाने से रोक रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि दशरथ तू मत जा, वहां पर धोखा है। ये राज महल की दीवारें भी मुझसे कुछ कह रही है और यही संकेत दे रही है कि दशरथ मत जा,
मेरा मन वहां जाने से मना कर रहा है कि दशरथ बन जाओ, वहां पर धोखा है। चलता हूं, चलता नहीं, मेरे मन का खेद असगुल ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ भी। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे धाम नहीं चलते। अरे ये दशरथ तो आगे चल रहा है, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। जो भी होगा महारानी केके के पास पहुंचने के बाद में ही विदित होगा। ऐसा भी कहते हैं कि चिंता करना है नहीं छत्रों का कर्तव्य, आप प्रकट हो जाएगा, जो होना हो तब अपने आप प्रकट हो जाएगा कि रानी केके ने वो भवन का रास्ता क्यों अपनाया है, क्या कारण है। बड़े चिंतित होकर महाराज दशरथ जी को भवन की ओर पहुंच रहे हैं और इधर महारानी केकई ने सारे राशि पोशाकों का प्रत्यागन कर दिया। काले वस्त्रों को धारण किए हुए को भवन में जाने को तत्पर है। पूरी या होगी मेरा थी, या तो मैं पर लेकर रहूंगी या उठेगी मेरी ये लाठी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटा भरत के लिए यहाँ का राज लेकर ही रहूंगी। उस राम को ये राज नहीं होने दूंगी और होने ना दूंगी, होने ना दूंगी। मैं ये बात, मैं ये घात महारानी जी, ये जाए निकटी कहे मृदुमा प्राण प्रिया, प्राण प्रिया, प्राण प्रिया हे तेरी सानी, हे तेरी केकई, तुम्हारा इस तरह से को भवन में आना और पृथ्वी पर सैन करना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये भूषण जो आपने पृथ्वी पर डाल रखे, ये भूषण तो केवल शरीर पर पहनने की वस्तु है जो आपने इस पृथ्वी पर डाल रखे। ये कारण क्या है? पास में आता हूं, तुम्हारी ये केस खुले हुए मुझे एक खाली नागर की तरह फंसा रखते। क्या कारण है प्रिय? वो ये क्या, वो ये क्या कारण जो So
प्रिय बोलो तो सही, प्राण प्रिय बोलो तो सही, ये ढंग और बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से चेहरे की अरे मुरझाई हुई रंगत क्यों? लटके मोती क्यों बिखर गए? ये मन बार मार क्यों मचल गया? अरे पड़ गई मांग में उलझन क्यों? का कुल रंग बदल गया। अरे जाहिर निशा मुलजिम का हो, मैं उसको सजाए मौत दूं, रख कर के फांसी के तख्ते पर मुल्के आदम को भेज दूं। क्योंकि जिस आंख ने तुम्हें डराया हो, बोलो प्रिय, अगर किसी आंख ने तुम्हें डराया हो तो मुझे बताओ, जिस आंख ने तुम्हें डराया हो सर से वो आंख निकलवा लूं। जिस जुबान ने तुमसे सख्त कहा वो जुबान दहिल से रुचवन। उठो प्रिय, उठो प्रिय, श्रृंगार करो। क्यों तुमको भारी पलछिन है? अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, कल उसका राज्य तिलक दे। क्या कारण है बताओ प्रिय? जय श्री राम। कुछ भक्तों ने लीला में दान दिया है। ये 20 रुपए की राशि है श्री भैया शिवदयाल राजपूत जी हरदौल मोहल्ला, और 51 रुपए की राशि है श्री भैया नंदराम राजपूत जी मटिया, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। और ये 20 रुपए की राशि है श्री भैया देवेंद्र रैकवार जी, आपकी ओर से गोपालपुरा मोहल्ला है, आपकी ओर से। और ये 20 रुपए की राशि है हरि राम रैकवार जी गोपालपुरा मोहल्ला, और 10 रुपए की राशि है ज्वाला रैकवार जी गोपालपुरा, और ये 10 रुपए की राशि है वड़ेदा रैकवार गोपालपुरा। आप सभी भक्तों की ओर से दान आया है। जय श्री राम। चले जाइए यहाँ से। क्यों मेरा जी दिलाने के लिए आए हो? आप मेरे पास मेरा हाल पूछने के लिए आए हैं। आप हमें महारानी ये हाल ढंग बेढंग क्यों है? वो भवन में क्यों पड़ी हो? अरे तुम हमें अपने प्राणों से प्यारी हो, इसलिए तुम्हारा हाल पूछना हमारा कर्तव्य है। अरे नहीं, मुझे अपना ये हाल नहीं पूछवाना है आपसे। और मुझे नसीबो जली की ना पूछो बिठा, और जाओ आनंद अपना मनाओ बलम, मैं जीऊं या मरूं, और यूं ही आए भरूं, तो किसको धरूं मेरे फूटे कदम। और मुझे बर्बाद कर दिया बस आपने। हमने आपको बर्बाद कैसे कर दिया? बर्बाद कर दिया, और मेरे जीने का कोई रहा ना धर्म, और आज रानी से बानी हुई के गई, आज रानी से बानी हुई के गई। कौन पूछे भला मेरे दिल का मर्म? आज मनाने की बात तो ये है कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और जो मुझे मनाने आए हो। मन में तो रखते स्वार्थ भाव, और बातों से मनाने आए हो। जग में कौन हुआ किसका, और सब मुंह देखे की चाहत है बही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस पर पूरी अमनात है। तुम कहते हो मांगो रानी, क्या बात है? अरे इस मांग पे जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है।
बंधवा लेती है। ये जाइए यहाँ से। बार बार मांग शब्द को तुम ठुकरा रही हो। मांग शब्द को तुम्हें नहीं ठुकराना चाहिए। क्यों? इसका कारण यह है, इस मांग की इज्जत रानी जी, जो मांग की जो इज्जत होती है, इस मांग की इज्जत रानी जी, अरे पूछो अपनी उन पटियों से, दूल्हा की दुल्हन उन्हीं से है, भर्ती हो जिन्हें मोतियों से। क्योंकि ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा है, जो सदा मांग का आशिक है और बात की अपनी पक्का। अच्छा ये बंदिश जाने दो, अच्छा ये बंदिश जाने दो। अरे बोलो बोलो, क्यों रोती हो? क्या दर्द है या सदमा है? बोलो बोलो, क्या चाहती हो? आपको मांग शब्द नहीं ठुकराना चाहिए। बोलो। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, प्रण पालन करने वाले हो, लेकिन राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं तो करते हैं। अरे प्रणवीर तो वही कहलाते हैं जो अपनी प्रजा पर मरते हैं।